तो दोस्तों स्वागत है आपका सुपर टेट मैथ की थर्ड क्लास में। आज हमारी थर्ड क्लास है सुपर टेट मैथ की। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं। जिन भाई दोस्तों ने हमारी क्लास नहीं की है वो जाकर हमारी पहली 2 क्लास कर सकते हैं, जिसमें हमने पहली क्लास में आपको संख्याओं के बारे में बताया था और भाज्यता का नियम बताया था। दूसरी क्लास में क्या बताया था कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही डीपली बताया था। और क्या बताया था कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। और उसके बाद हमने क्या बताया था कि आज की क्लास में क्या बताने वाले, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन कल की क्लास में छूट गया था। इसलिए आज की क्लास में हमने वो ऐड किया हुआ है कि हम कोई संख्या दी है उसके गुणनखंडों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो हम वो योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, उसको हमें ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है कि 24 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। गुणनखंडों की संख्या तो ज्ञात करना पता चल गया। अब क्या करेंगे, गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना हमें। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 24 के गुणनखंड निकालेंगे। 24 के गुणनखंड निकालेंगे, कितना आएगा 12, 2 से करेंगे 6 बार, 2 से करेंगे 3, 3 3 एकम 3। तो कौन कौन से गुणनखंड आ गए, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1। क्या आ गया गुणनखंड, कौन कौन से आ गया, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1। अब हमें क्या बताना है, इसका गुणनखंडों की संख्या बतानी है, सॉरी गुणनखंडों का योगफल बताना। अगर हमसे संख्या पूछा जाता, क्या पूछा जाता, संख्या पूछा जाता, तो हम संख्या लिए क्या करते हैं, जो घात लगी होती है इसमें सब में एक एक बढ़ाकर गुणा कर देते हैं। जो गुणा करने पर प्राप्त होता है वो क्या होता है, गुणनखंडों की संख्या। जैसे इसमें 1 की वृद्धि करेंगे 4, इसमें 1 की वृद्धि करेंगे 2, 4 दूनी 8। गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, 8 आएगी। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, गुणनखंडों का योगफल। क्या पूछा गया है, योगफल। तो योगफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, योगफल ज्ञात करने का तरीका यह है, 2 की घात कितनी लिखी है 3, तो 2 की घात 0 से स्टार्ट करो। 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3। 2 की घात 0 से स्टार्ट करो और जहां तक घात लगी है एक एक बढ़ाते जाओ। 2 की घात 0, जैसे 2 की घात 3 लिखी तो 0 से स्टार्ट करो। 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 2 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3। ये सभी आपस में क्या करना है, प्लस करना है। फिर गुणे, बीच में क्या लिखा है गुणा। अब क्या करना है, ये थोड़ा इधर वाला लिख दो। 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। अब यहाँ क्या लिखनी, 3 की घात 1 लिखी है तो 3 की घात क्या लिखेंगे 0 प्लस 3 की घात 1। क्या करेंगे, 3 की घात 0 3 की घात 1। अब ये 2 की घात 0 3 की घात 0 ये क्यों लिखा, क्योंकि देखिए 3 की घात 0 या 2 की घात 0 इन दोनों का मतलब क्या होता है 1। अब देखिए 24 का गुणनखंड 1 भी तो होगा, 24 का गुणनखंड 1 होगा, 1 भी 24 का गुणनखंड, 1 तो सभी संख्याओं का गुणनखंड, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता, इसमें जुड़ा नहीं होता। इसकी इसीलिए हम सभी में क्या करते हैं, 2 की घात 0 3 की घात 0 लिखते हैं। अगर यहीं पर 5 गुणे में होता तो क्या लिखते हैं, 5 की घात 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 5 की घात 0। अब क्या करना, इन सभी को हल कर लेना है। 2 की घात 0 1, 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8 गुणे 3 की घात 0 1, 3 की घात 1 3। अब जोड़ लेंगे, कितना आएगा 8 4 12 3 15, 15 गुणे 4 15 चक्कू 60। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा कि 24 के जो भी जितने गुणनखंड आएंगे उन सभी गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, 60 होगा। इतना समझ गए। क्या करना होता है, 2 की घात 3 लिखी है तो 0 से स्टार्ट करो। 2 की घात 0 फिर ऐड करते चले जाओ। 2 की घात प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3। 3 घात लिखी है बस 3 तक रुक जाओ। अगर 4 घात लगी होती तो 4 तक जाते, 5 घात लगी होती 5 तक जाते। उसके बाद फिर बीच में क्या गुणा है तो गुणा लगा दो। फिर 3 की घात 1 तक है, 3 की घात 0 3 की घात 1 रुक जाओ। अगर 3 की घात 3 लिखी होती तो कहाँ तक जाते, 3 की घात 3 तक। आप सभी को क्या कर लो, हल कर लो। हल करने पर क्या प्राप्त होगा, वही हमारा क्या होगा, गुणनखंडों का योगफल प्राप्त होगा। चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन बता रहे हैं वो देखिए, लिख गया। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब यहां लिख लेते हैं हम 100 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 100 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 100 के गुणनखंड करेंगे। 100 के गुणनफल 2 से करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे 25,
फिर किससे करेंगे 5 से, फिर करेंगे किससे 5 से, 5 एकम 5। तो क्या आएगा 100 के गुणनखंड कौन कौन से आ गए, 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2, कौन कौन से आए 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। अब ये आ गए गुणनखंड। अब क्या करना हमें, योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 2 की घात 2 है तो हम कहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की घात 0 फिर प्लस करते रहेंगे, 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, बस वहीं रुक जाएंगे। जितनी घात तक लिखी उतनी घात तक क्या करेंगे हम रुक जाएंगे। फिर क्या करेंगे, गुणे का निशान है, गुणा कर दीजिए। 5 की घात 2 तक लिखी तो 5 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे, प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2, बस यहीं रुक जाना है हमें। 2 की घात 1 2 की घात 0 1 प्लस 2 की घात 1 2 प्लस 2 की घात 2 4 गुणे 5 की घात 0 1 प्लस 5 की घात 1 5 प्लस 5 की घात 2 25। अब क्या करना है, सभी को जोड़ के गुणा कर दो, 4 2 6 7 गुणे कितना आएगा 25 5 30 31, कितना आएगा 31। अब 31 उसकी गुणा करेंगे कितना आएगा 7 कम 7 21 217। तो हमारा योगफल कितना आ जाएगा, 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना आ जाएगा 217। अब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया चलो चलिए इसके बाद एक और बता रहे वो देखिए, इसको लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। लिख गया, इसके चलिए मान लीजिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम 105 कि 105 के जो सभी धनात्मक गुणनखंड है उनका योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 105 के हम सबसे पहले फैक्टर करेंगे गुणनखंड, 2 से नहीं होगा 3 से हो जाएगा। 3 से कितनी बार जाएगा, 3 3 9 3 5 15, फिर किससे जाएगा 5 से, 5 7 35, फिर कितना जाएगा 7 एकम 7। तो 105 के गुणनखंड कौन कौन से आ गए, 3 आ गया, कौन आ गया 3 हो गया, 7 हो सॉरी 5 हो गया और 7 हो गया। देखिए ये सभी क्या है इनके गुणनखंड है, और सभी की घात कितनी कुछ नहीं लिखी होती तो क्या घात होती है, एक एक घात होती। अब हमें क्या चाहिए, योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल के लिए क्या करेंगे, 3 की घात 1 लिखिए तो 3 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे, जोड़ के 3 की घात 1 लिख देंगे, बस 3 की घात 1 लिखिए 3 की घात 1 तक, गुणे 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 गुणे 7 की घात 0 प्लस 7 की घात 1। अब क्या करेंगे, हल कर लेंगे, 3 की घात 0 1 प्लस 3 गुणे कितना आएगा 1 प्लस 5 गुणे 1 प्लस 7, यह कितना आएगा 4 गुणे 6 गुणे 8। अब गुणा कर लीजिए, 8 छंग 48 गुणे 4, 8 चक्कू 32, 4 चक्कू 16 3 19, कितना आएगा 192। तो 105 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल कितना हो जाएगा 192। अब उम्मीद आपको जो भी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना हो या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन लिख रहे हैं जो हमारे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में या जो पूछे जा चुके हैं, कोई भी टेट हो, चाहे टेट का हो, यूपी टेट का हो, चाहे सी टेट का हो, चाहे सुपर टेट के जो पिछली बार जो पेपर हो चुके उनका हो, एच टेट का हो, रीट का, कोई भी टेट का हो, वो हम लोग क्वेश्चन अब इसी पर आधारित करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, पहला क्या, पहला दूसरा तीसरा हो चुका, उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखने वाले हैं, देखिए आप लोग। ये क्वेश्चन अभी नहीं करवाते, अभी कुछ क्वेश्चन इसमें कुछ क्वेश्चन है, कुछ सूत्र फार्मूले छूट गए जो आपको याद रखने जरूरी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फार्मूले पर ही आधारित क्वेश्चन लगेंगे, जिसे आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग। इस तरह के क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, नहीं पढ़ा है तो वो अभी हम बताने वाले हैं। कुछ सूत्र और भी होते हैं फार्मूले जो आपको इसमें काम आने वाले हैं, इसके साथ साथ आगे जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें भी काम आने वाले हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी पता होगा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। फिर एक होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद फिर आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये क्या, इसका क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और एक और फार्मूला कौन सा आता है, लगभग यही सब फार्मूले होते हैं, इतने फार्मूले होते हैं। बाकी जो भी होते हैं वो सब इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। किससे, इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। जैसे कहीं लिखा हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या होगा सूत्र, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब क्या है कि ये इन दोनों फार्मूले को, इन दोनों सूत्रों को एक में जोड़ दिया और मान लीजिए इन दोनों को घटा दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा। अब इन दोनों को घटा देंगे तो क्या बनेगा, 4ab। मतलब ये जो दो फार्मूले हैं, ये दो, ये इन दोनों से बने हुए हैं। किससे, पहले और दूसरे वाले से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो याद कर लीजिए क्योंकि इनका काम आगे आने वाला है। जब हम आगे पढ़ाएंगे घात वाले, घात में ये आगे काम आएंगे। और उसके बाद जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला जो है, गणितीय संक्रियाएं जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें भी ये काम आने, और मैथ में ये हमेशा काम आते रहेंगे। जैसे अभी हम जब पढ़ेंगे जाके ज्यामिति में, जब जाएंगे ज्यामिति में जाएंगे, जब कोण वाले पढ़ेंगे वहाँ भी इनका काम होगा। जब 2D फिगर पढ़ेंगे, क्षेत्रफल वाला आधार, तो भी इनका काम होगा। आयतन वाले पढ़ेंगे तब भी इनका काम होगा। इनका याद होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता क्या है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, 4ab। और दो सूत्र होते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। और एक सूत्र होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। और क्या होता है, ए प्लस बी, क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। चलिए आप लोग ये सूत्र लिख लीजिए, और अगर लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लिख गए। चलिए ये सूत्र थोड़ा दिक्कत कर रहा है, यहाँ पे माइनस होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, ये सभी सूत्र आपके लिख गए। इसके बाद अब आगे का सूत्र लिखवा रहे, वो क्या कहते हैं, प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। इसका क्या सूत्र होता है, क्या होता है, n+1/2। क्या होता है, n+1/2 किसका होता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, n+1/2। उसके बाद फिर क्या होगा, प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है, n+1, क्या होता है,
n+1, फिर प्रथम n विषम संख्याओं का योग। इसका फार्मूला क्या होता है? n²। क्या होता है? n²। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n²। इसके बाद और आता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग क्या है? कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इसका सूत्र क्या आता है? n+1 2n+1 अपॉन 6। क्या होता है? n+1 2n+1 अपॉन 6। उसके बाद एक फार्मूला और है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। किसके? घनों का योग। घनों का योग क्या होता है? सूत्र n+1 अपॉन 2 और पूरे की घात 2। क्या होता है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग n+1 अपॉन 2 का 2 की पूरे की घात 2। और एक और सूत्र लिख लीजिए, प्रथम। देखिए इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, ये क्या है? सूत्र हैं, इनको याद रखना जरूरी है। इनकी कोई ट्रिक तो नहीं है, नहीं कि हम तुम्हें बताएंगे जैसे परसेंटेज, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, कार्य समय, ऊंचाई, चाल समय, दूरी, इनमें क्या होता है? ट्रिक से लग सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन ट्रिक से नहीं लगेंगे। ये सब के सब क्या होंगे? फार्मूले पर आधारित होंगे, फार्मूले से ही लगेंगे। अगर इनके आपको फार्मूले नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आप लोग नहीं लगा सकते। इसीलिए इनके फार्मूले, सूत्र याद होना आपको जरूरी है। अगला क्या? प्रथम n सम संख्या या विषम संख्या के वर्गों का योग। विषम संख्या के वर्गों का योग क्या है? कि प्रथम n सम संख्या हो या विषम संख्या, उनके वर्गों का योग हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सूत्र होता है n+1 n+2 और बटे में क्या आएगा? 6। क्या आएगा? 6। तो देखिए ये इतने सूत्र याद करने आपको बस इतने याद रखने जरूरी हैं, 5 हैं। कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n+1 अपॉन 2, प्रथम n सम संख्याओं का योग n+1, और फिर क्या पूछ ले? प्रथम n विषम संख्याओं का योग n², प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n+1 2n+1 अपॉन 6। पूछ ले प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। फिर पूछ ले प्रथम n सम संख्या हो या विषम संख्या हो, n सम संख्या हो चाहे n विषम संख्या, उनके वर्गों का योग का सूत्र क्या होगा? n+1 n+2 अपॉन 6। इतने सूत्र आपको याद करने जरूरी है। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। यहां तक सभी ने सूत्र लिख लिए। अब चलिए, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद अब क्या स्टार्ट करते हैं? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिर जो भी सूत्र अगर बीच में जो बच गए हैं वो अगर आते रहेंगे तो हम आपको बताते रहेंगे। वैसे हम लगभग तो जितने भी सूत्र होते हैं सूत्र तो लिखवा दिए, क्योंकि जितने भी सूत्र हैं सब इसी चैप्टर में है। बाकी आगे जब हम पढ़ाएंगे परसेंटेज, लाभ हानि, आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, जैसे परसेंटेज पढ़े होंगे, लाभ हानि, औसत, चाल समय, दूरी, जितने भी आगे के चैप्टर होंगे, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, वो सब की सब हम ट्रिक से पढ़ाएंगे। आप लोग ट्रिक से पढ़ भी चुके हैं, हम और भी अच्छे अच्छे ट्रिक से पढ़ाएंगे आपको, जिससे और भी 1 से 2 लाइन में लग जाएगा और अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। क्योंकि जो भी जितने भी सूत्र होते हैं सिर्फ पहले चैप्टर में अंकीय नंबर एबिलिटी में, अंकीय क्षमता में ही है। बाकी एक सरलीकरण जो आपका चैप्टर आएगा और मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसमें जो बॉडमॉस रूल लगेगा, बस इतने ही करना है। उसके बाद आपको कोई भी सूत्र याद नहीं करने हैं मैथमेटिक। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम स्लाइड लगा रहे हैं, स्लाइड लगाएंगे। पहला क्वेश्चन पहली स्लाइड पे लिखा होगा, आप लोग पहले हल करने की कोशिश करिए, फिर हम बता रहे हैं। यह स्लाइड आ चुकी है आपके सामने। इसमें क्या है? 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके सामने बोर्ड पर, पहला, दूसरा, तीसरा।
पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि 50 को आधे से विभाजित करें। क्या करना है, पहले 50 को आधे से विभाजित करना है यानी भाग करना है, तथा 20 जोड़ो, उसी में क्या करना है 20 जोड़ना है, और इसमें से 35 घटाओ तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो क्या प्राप्त होगा, क्या करना है, पहले 50 को आधे से भाग करना है, 50 को आधे से भाग करना है, 50 को आधा नहीं करना है। आधे का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, 1/2 से भाग करना है, यही तो करना है, आधा नहीं करना, आधे से क्या करना है, भाग करना है। तो जब आधे से भाग करेंगे फिर क्या करना, इसमें 20 जोड़ना है, इसमें 20 जोड़ दो, फिर क्या करना है 35 घटाना है। बस यही हमें करना था। क्या करना था, 50 को आधे से भाग किया, 50 को आधे से भाग किया, फिर क्या किया 20 जोड़ दिया, फिर क्या किया 35 घटाना, यही तो लिखा है। अब हमें हल करना क्या प्राप्त होगा। जब 50 को आधे से भाग करेंगे 2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 100 प्लस 20 माइनस 35 कितना आएगा 100, 120, 120 से 35 घटाएंगे कितना आएगा 75, कितना आएगा 75 आएगा, 85 आएगा। 120, 120 से कितना घटाएंगे 35, 35, 75, 85 आएगा, कितना आएगा 85। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 85। क्या करना था कि 50 को क्या करना था कि 50 को आधे से भाग करना है, किससे भाग करना है 50 को आधे से भाग करना है, फिर 20 जोड़ना 35 घटाना, यही तो लिखा था कि 50 को आधे से भाग करो, फिर 20 जोड़ो, फिर 35 को घटा दो, तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है 85 प्राप्त हो रहा है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 85। पहला समझ गए। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है कि 33 से 1/3 में कितने 1/6 हैं। 33 नहीं सॉरी 3 से 1/3 में कितने 1/6 हैं। तो पहले इसको सही सिंपल मिलेगा, 3 3 9 1 10/3 में हमें क्या बताना है कि कितने 1/6 हैं, कि कितने 1/6 हैं। तो 1/6 से भाग करोगे, जितना आएगा वही हमारा क्या होगा, वही उतने 1/6 होंगे। तो क्या होगा, पास पास की गुणा होती है, दूर दूर किस में गुणा होगी, 10 छंग 60, 60/3 कितना आएगा 20। तो आंसर कितना हो जाएगा 20। तो 3 से 1/3 में कितने 1/6 हैं 20 हैं, कितने हैं 20 हैं। क्या करना था, इसको सिंपल कर लो तो कितना आएगा 10/3, 10/3 में 1/6 पर मतलब पूछा गया कितने होंगे, तो 1/6 से भाग कर दो तो कितना आएगा 20 आएगा, कितने होंगे 20। उसी तरह से यह करना है, 1 से 1/2 में कितने आधे हैं, 1 से 1/2 में कितने आधे हैं। तो 2 1 कम 2 2 1 3, 3/2 में क्या बताना है कितने आधे हैं, आधे से भाग कर दो, कितने आधे होंगे पास पास के दूर दूर की। तो 3/1 गुणे 3/2 गुणे 2/1, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा 3। तो 1 से 1/2 में कितने आधे होंगे 3 आधे होंगे, कितने आधे होंगे 3 आधे होंगे। अगर आपको सिंपल तरीका पता है तो क्या करेंगे, देखिए 1 से 1/3 कितना लिखा है 1.5, कितना लिखा है 1.5 में कितने आधे होंगे, देखिए एक तो ये आधा है, आधा ये तो ऑलरेडी एक है, अब एक बचा, एक में कितने आधे हैं 2, और एक आधा ये पहले लिखा हुआ, कितने आधे हैं 3 आधे हैं। तो 1 से 1/3 में कितने आधे हैं, 1 से 1/2 में सॉरी 1 से 1/2 में कितने आधे हैं 3 आधे हैं। ऐसे ही 3 से 1/3 में कितने 1/6 हैं 20 हैं। अब पहला क्या था कि 50 को आधे से भाग करो, आधे मतलब 1/2 से भाग करो, 20 जोड़ दो 35 घटा दो, कितना आएगा 85 आएगा। अब उम्मीद है आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गए। जो अंकीय क्षमता इसी में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। ठीक, तो चलिए इसके बाद अगली स्लाइड लगा रहे, अगली स्लाइड आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं। अगली स्लाइड पे 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन दो लिखे हुए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है। कि किसी संख्या का जो 3/4 का 2/3, तीन संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है। तो हमें उस संख्या का 1/4 बताना है कि उस संख्या का 1/4 क्या होगा। तो कैसे लगाएंगे, देखिए मान ली संख्या वो ए है, क्या है ए है, हम संख्या ए मान लेते हैं। उस संख्या का 3/4 क्या 3/4 का 2/3 कितना 2/3, यही तो क्या लिखा है कि संख्या एक है 3/4 का 2/3 को एक संख्या मान लेते ए, आप ए ना मानकर एक्स मान सकते हैं, का 3/4 का 2/3 यही तो है, किसके बराबर है 24 के बराबर है। हमें क्या बताना है कि संख्या का 1/4 कितना होगा। तो हमें पहले पता करनी होगी संख्या, देखिए 3 दूनी 6, 6 से कितनी बार जाएगा 4 बार,
4 तिया 12, 12 चक्कू 48, संख्या कितनी आ गई? 48 आ गई। 4 तिया 12, 12 चक्कू 48, संख्या 4 आ गई। अब हमें क्या बताना है? संख्या का 1/4, संख्या का 1/4, तो संख्या कितनी है? 48। 48 का 1/4 कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 12। क्या था कि संख्या का 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो 3/4 का 2/3 24 के बराबर, ए का मान कितना आएगा? 48। ये संख्या पता चल गई। अब इसका हमें क्या कह रहा है? उस संख्या का 1/4 बताना। संख्या का 1/4 कितना आ रहा है? कितना आएगा? 12 आएगा। अगर आप ये ना करो तो यहीं पे कर लेते हैं। क्या? उसका 1/4 बताना था। कितना बताना था? 1/4। संख्या 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 बताना था। तो जब ए आ रहा था तो यहीं से ए क्या कर लेते? ए को 4 से गुणा कर देते, या इधर क्या कर देते? 4 से भाग कर देते, तब भी हमें क्या प्राप्त होगा? 12 ही प्राप्त होगा। उसके बाद पांचवा अगला क्वेश्चन क्या है कि 5/6 के हर से कौन सी संख्या घटाएं कि परिणामी भिन्न 1 प्राप्त हो। हमसे क्या कह रहा है कि ये भिन्न दी है 5/6, इसके हर से कितना घटाएं कि 1 प्राप्त हो। तब हम क्या मान सकते हैं कि हम ए घटाएंगे, इसके हर से कितना ए मान सकते हैं, या एक्स मान के घटाने पर हमें कितना प्राप्त होगा? ए प्राप्त हो 1 प्राप्त होगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 5 बराबर 6 माइनस ए। अब ये क्या करेंगे? ए को इधर लेके आएंगे, 5 को उधर ले जाएंगे, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 1। 5 को उधर ले जाएंगे, घट जाएगा, ए इधर आके प्लस हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो हम इसके हर से कितना घटा दें? इसके हर से 1 घटा दीजिए। 1 घटाएंगे 5, 5/5 कितना आएगा? 1। यही हमें बताना था कि 5/6 के हर से कितना घटाएंगे? 1 घटाएंगे, तो हमें परिणामी भिन्न कितनी प्राप्त होगी? 1 प्राप्त होगी। तो ये 5 और नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर 2 क्वेश्चन थे, ये समझ में आ गए। इसी तरह के अभी 2 क्वेश्चन अगली स्लाइड पे लिखे हैं, वो आप लोग लगाइए। अगली स्लाइड पे 6 नंबर क्वेश्चन एक ही लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि किसी संख्या के 3/7 भाग के 2/3 का 4/5 भाग 48 है, तो इस संख्या का 3/10 क्या होगा? क्या लिखा है? देखने में तो लग रहा बहुत बड़ा है कि 3/7 भाग के 2/3 का 4/5 भाग 48 है, तो हम मान सकते हैं कोई एक संख्या ए है, ठीक है, इसका 3/7 भाग, तो कितना होगा? 3/7 भाग हो गया। यही तो है 3/7 के 2/3 का मतलब 2/3, यही तो होगा 2/3 का मतलब 2/3 का 4/5। अब इसका 4/5 भाग किसका? इसका 4/5 भाग किसके बराबर है? 48 के बराबर है। यही तो लिखा है कि किसी संख्या के, यही तो लिखा है किसी संख्या के 3/7 भाग का 2/3 का 4/5 भाग 48 है, यही लिखा है। अब क्या होगा? इसको हल करेंगे। 4 8 नहीं सॉरी 4 तिया 12, 12 12 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 दूना 48, पूरा कट जाएगा। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 से पूरा कट जाएगा 48। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 7 गुणे 3 गुणे 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा? ए बराबर 7 तिया 21, 210। अब हमें संख्या पता चल गई कि क्या है, 210 है। हमसे पूछा क्या गया है कि संख्या का 3/10, तो संख्या का कितना पूछा गया है? 3/10, 3/10 हमें बताना है। तो संख्या कितनी है? 210 का 3/10 कितना होगा? 21, 0 से 0, 21 तिया 63, कितना आएगा? 63। तो संख्या का 3/10 कितना आएगा? 63। क्या करना था इसमें? क्या कह रहा था कि किसी संख्या का 3/7 भाग, 3/7 भाग के 2/3, 2/3 मतलब 2/3 का 4/5 भाग कितना है? 48 है, यही तो लिखा था। 3/7 भाग के 2/3 का 4/5 भाग 48 है। हल करेंगे, ए का मान कितना आएगा? 210। पूछा गया है कि इस संख्या का 3/10 क्या होगा? संख्या का 3/10, संख्या 210 आई थी, 3/10 कितना आएगा? 63 आएगा। तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है? 63 आ रहा है। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद अगली स्लाइड लगा रहे हैं, उसमें 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपके सामने बोर्ड पर लिखा, और सब ये जो क्वेश्चन लिखा है ये टेट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। किसका?
यूपी टेट, चाहे कोई भी टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी टेट हो, उन सभी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही माना जाता है। क्या क्वेश्चन है कि एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में है, 2/5 भाग पानी में है तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है। तो हमें खंबे की लंबाई बतानी कि खंबे की लंबाई क्या होगी। क्या कह रहा है, कीचड़ में कितना है, कीचड़ में 1/3 भाग है, पानी में कितना है, 2/5 भाग है। ये क्या है, ये कीचड़ में है, ये पानी में है। कितना, कीचड़ में कितना 1/3 भाग है, पानी में 2/5 भाग है, और कह रहा कि पानी के ऊपर है 10 मीटर। अब हमें क्या दे, 10 मीटर पानी के ऊपर है, तो हमें अब ये पता करना होगा कि पानी के ऊपर खंबे का कितना हिस्सा बाकी है। क्या देखिए, जैसे ये मान लीजिए कोई खंबा है, इधर मान लीजिए ये खंबा है, ठीक है। नीचे क्या होगा, दलदल होगा, कीचड़ होगा, यही तो भरा होगा, कीचड़ में भरा होगा, ये दलदल होगा, सब कीचड़, ये सब कीचड़ होगा। उसके ऊपर ये पानी होगा, ये पानी होगा। नीचे कीचड़ में इतना धंसा होगा, फिर पानी में धंसा होगा। अब ये इतना हिस्सा, ये क्या है, ऊपर है, इतना हिस्सा ऊपर है। ऊपर वाले की हमें लंबाई दी है, और नीचे जो पानी में ये धंसा हुआ है, इसका क्या दिया है, भाग दिया, कितना कितना भाग धंसा है। तो हम सबसे पहले जो निकाल सकते हैं वो धंसा हुआ भाग निकाल सकते हैं। धंसा खंबा, मतलब खंबा कितना धंसा है, किसमें, पानी और कीचड़ दोनों में, पानी प्लस कीचड़ दोनों में कितना धंसा है। अब हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से कि जो खंबा है पानी और कीचड़ में कितना धंसा है। देखिए पानी में 1/3 भाग धंसा है, प्लस पानी में 2/5, कीचड़ में 1/3, पानी में 2/5। अब इसको हल करेंगे, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 6 5 11/15 भाग। अब देखिए 11/15 भाग किसमें है, पानी और कीचड़ दोनों में है। 11/15 भाग ये पूरा धंसा हुआ है, कितना, 11/15। इसका मतलब क्या है कि अगर खंबे के 15 भाग हैं या 15 हिस्से हैं, 15 हिस्से में से 11 हिस्से वो धंसे हुए हैं, किसमें, पानी और कीचड़ दोनों में। कितने भाग धंसे हुए हैं, 11 धंसे हुए, कितने में से, 15 में से। 15 में से 11 किसमें धंसे हुए हैं, पानी में और कीचड़ में। तो शेष ऊपर वाला भाग क्या होगा, ऊपरी भाग कितना होगा। जब 15 में से 11 धंसे हैं तो बचे कितने, 4 ऊपर बचे, कितने में से, 15 में से। तो 4/5, 15 क्या है कि ये ऊपर वाला भाग है, क्या है, ऊपर वाला भाग है। अगर ना निकाल पाओ तो मान लीजिए खंबे पूरे की लंबाई 1 है, इसमें से 11/15 धंसा है तो कितना आएगा, 15 से 11 आ जाएगा, 4/15, तब भी इतना ही आएगा। या फिर ऐसे देखिए, टोटल अगर 15 भाग हैं, 15 में से 11 भाग धंसे हैं तो कितने भाग बचे, 4 भाग बचे, कितने में से, 15 में से। 15 भाग में से 4 भाग क्या है, ऊपर है। अब क्या कह रहा है, ऊपर कितना, कितने मीटर है, 10 मीटर है। तो 4/15 किसके बराबर है, 10 मीटर के। मतलब 4/5 भाग किसके बराबर है, 10 मीटर के। हमें क्या निकालना, एक भाग पूरा, एक भाग किसके बराबर है, 10 × 15/4 कितना हो जाएगा। इसको काटेंगे, 150 बटा कितना आएगा, 4, 4 तियाँ 12, 3 बचा, 4 7 28, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। तो खंबे की लंबाई कितनी हो जाएगी, 37.5 मीटर, यानी 37.5 मीटर। तो हमारी खंबे की लंबाई कितनी होगी, 37.5 मीटर। यही हमसे पूछा गया था कि खंबे की लंबाई क्या है। खंबे की लंबाई कितनी, 37.5 मीटर। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको दोबारा रिपीट कर रहे, देखिए। कह रहा था कि खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में धंसा है, पानी में 2/5 भाग धंसा है। कि कीचड़ में 1/3 है और पानी में 2/5 है, और 10 मीटर पानी के ऊपर है। तो हम सबसे पहले देख लेंगे कि खंबे का धंसा हुआ कितना भाग है पानी और कीचड़ में। तो धंसा हुआ भाग पानी और कीचड़ में कितना है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 11/15 भाग। का मतलब है कि अगर 15 खंबे के अगर 15 टुकड़े या 15 भाग हैं तो 15 में से 11 हैं धंसे हुए हैं पानी और कीचड़ में। तो बचे कितने भाग ऊपर के, 4, कितने में से, 15 में से। 15 में से 4 भाग बचे, तो 4/15 भाग क्या है, पानी के ऊपर है। और जब ये 4/5 भाग पानी के ऊपर है, हमें दिया पानी के ऊपर कितना है, 10 मीटर है पानी के ऊपर। तो 4/15 भाग किसके बराबर होगा, 10 के। एक भाग 10 × 15/4 हल करेंगे कितना आएगा, 37.5 मीटर।
तो उम्मीद है आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए। इसी तरह का यूपी टेट में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, इसी तरह का था, इसी डिजिट पर आधारित, वो आप लोग ढूंढिए, आपके पास बुक होगी यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिखे होंगे, यूपी टेट के अदर किसी में जब लिखे होंगे, एक सीटेट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, उसके भी आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, वहाँ देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन था, वो आप लोग लगाइए और उसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइए कि उसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग अगला देखिए अगली स्लाइड में कौन 7 है, इसके बाद कितने नंबर होगा, 8 नंबर क्वेश्चन। अगली स्लाइड ये रही, अगली स्लाइड पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 360 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। क्या कह रहा है कि 2/3 लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं, 2/3 लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं, कि जो लड़कों की संख्या का 3/4 है, 3/4 वो खिलाड़ी हैं। तो जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या में बतानी है। क्या बतानी है कि जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या बतानी है। तो देखिए बॉय और देखिए क्या दिया, पहले गर्ल दी हैं, गर्ल दी हैं और बॉय दिया है। क्या कह रहा है कि कुल कितने हैं, 360 हैं। तो 360 में 2/3 लड़कियां हैं, तो 360 में से 2/3 मतलब 2/3, 2/3 मतलब 2/3 क्या है, लड़कियां हैं। अब तो लड़कियों की संख्या क्या आ जाएगी, 3 से 3 कम 3, 3 दूनी 6, 12, 240। लड़कियों की संख्या कितनी है, 40। ये कौन आ गई, गर्ल। अगर गर्ल 240 हैं और टोटल विद्यार्थी 360 है और लड़के लड़कियां, तो बॉय कितने आ जाएंगे, 120। इतना तो आप लोग निकाल लेंगे। देखिए टोटल 360 हैं, 360 में 2/3 लड़कियां हैं, 2/3 लड़कियां मतलब 240 लड़कियां हैं। बॉय कितने हो गए, 120। 240 हैं टोटल, 360 हैं, जब घटाएंगे कितना आएगा, बॉय 120। अब क्या कह रहा है कि लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं। क्या कह रहा है कि जो बॉय की संख्या है इनका 3/4 खिलाड़ी हैं। तो खिलाड़ी कौन कितने हो गए, खिलाड़ी कितने हो गए, लड़कों की संख्या 120 है, इनका 3/4 मतलब 3/4। ये क्या है, सब खिलाड़ी हैं। 4 से काटेंगे 3 बार, कितना आएगा, 90। तो खिलाड़ी कितने हैं, लड़के 90 खिलाड़ी हैं। तो हमें क्या बता, जो लड़के खिलाड़ी नहीं उनकी संख्या बतानी है। अब देखिए टोटल लड़के 120 हैं, 120 में 90 खिलाड़ी हैं, 120 लड़के हैं टोटल, उसमें से 90 खिलाड़ी हैं। तो जो खिलाड़ी नहीं है उनकी हमें संख्या बतानी है, जो खिलाड़ी नहीं है। टोटल 120 लड़के हैं, उसमें से 90 खिलाड़ी हैं, बचे कितने, 30। तो 30 ऐसे लड़के हैं जो खिलाड़ी नहीं है। क्या है, 30 ऐसे लड़के हैं जो खिलाड़ी नहीं है। समझ गए आप लोग। क्या था, कह रहा था कि 360 टोटल विद्यार्थी, उसमें से 2/3 लड़कियां, तो 360 का 2/3 कितना आएगा, 240। 360 में 240 टोटल लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो जाएंगे, 120। अब कह रहा है 120 जो लड़के हैं, लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी कितना, 3/4 मतलब 3/4। 120 में 3/4 कितना आएगा, 90। अब 90 लड़के खिलाड़ी हैं, अब हमें बताना कि खिलाड़ी कौन नहीं है। देखिए 120 टोटल लड़के हैं, उसमें से 90 खिलाड़ी, बचे कितने, 30। यही हमारे क्या है, जो लड़के खिलाड़ी नहीं वही हैं। तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। तो अब आपको इतने क्वेश्चन कितने हो गए, 8 क्वेश्चन और ये हो गए, उससे पहले 3 शायद 4 और भी कराए थे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का जो भी पोर्शन बचा हुआ है वो हम आप लोगों के लिए अगली क्लास में लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को ये क्लास अगर अच्छी लग रही तो आप लोग क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनके पास, सभी के पास शेयर करिए, जो सुपर टेट या टेट की तैयारी कर रहे हैं या अदर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट से रिलेटेड, टेट से रिलेटेड, जो भी सीटेट, टेट, रीट, एमटेट, बीटेट, एचटेट जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी के पास क्या करिए, शेयर कर दीजिए। और आपके पास जितने भी स्टडी चैनल हैं, चाहे फेसबुक पर हो, चाहे इंस्टा पर हो, चाहे फेसबुक पर, जहाँ भी स्टडी ग्रुप हैं, आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। तो चलते हैं, आज मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में इसके आगे पोर्शन के साथ। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।